दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद जालिम यजीद की मौत का वक्त भी करीब आ गया था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का खून बहाकर जालिम यजीद ने हुकूमत हासिल की थी, लेकिन उसकी वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना टिक सकी और 3 साल के बाद में ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। अब यजीद की मौत कैसे हुई, तारीख में इसकी 2 वजह बताई गई हैं। इस वीडियो में हम आपको दोनों वजहों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह इबरतनाक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तारीख में यजीद की मौत की एक वजह तो यह बताई गई है कि यजीद शिकार करने का बड़ा शौकीन था। यजीद हर रोज़ जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। एक रोज यजीद शिकार करने के लिए जंगल में गया तो वहां पर उसकी नज़र एक ईसाई लड़की पर पड़ गई, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यजीद उसको देखते ही उसका आशिक हो गया, यानी कि उस पर फिदा हो गया। मगर उस रोज यजीद ने उस लड़की से कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन यजीद फिर उसी जगह पहुंचा और उस लड़की को देखने लगा। अब यजीद उस लड़की के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वह हर रोज उसी जगह पर पहुंच जाता और उस लड़की को देखने लगता। आखिर में एक दिन यजीद उस लड़की के पास में गया और कहने लगा, ए लड़की, मैं अमीर शाम हूँ, यहाँ पर इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। मैं तुम्हें एक बार हासिल करना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लड़की हैरान हो गई, क्योंकि उसने पहले सुना था कि इस वक्त शाम में जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने नवासाई रसूल हजरत इमाम हुसैन का कत्ल किया है। लड़की समझ गई थी कि ये वही जालिम शख्स है जिसने इमाम हुसैन का खून किया है। लड़की ने कहा कि क्या तुम वही हो जिसको अमीर शाम कहा जाता है? तो यजीद ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम यजीद इब्ने मुआविया है? तो यह सुनकर यजीद ने कहा, हाँ, मेरा ही नाम यजीद है। फिर लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आपके महल में चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझको लेने के लिए कल आओ। मैं अच्छी तरह से तैयार होकर कल आपके साथ चलूंगी। यजीद ने कहा कि ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ तुमको लेने के लिए। फिर यजीद दूसरे दिन उस लड़की को लाने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। लड़की ने अपने साथ में एक खंजर छुपा लिया और यजीद के पीछे उसके घोड़े पर बैठ गई। यजीद उससे बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी उस लड़की ने बड़ी ही फुर्ती से वो खंजर निकाला और यजीद की पीठ में घुसा दिया। खंजर का लगना था कि यजीद अपने घोड़े से जमीन पर आ गिरा। फिर जल्दी से वो लड़की भी घोड़े से नीचे उतरी और उसने एक और खंजर यजीद को मार दिया और फिर चिल्लाकर कहने लगी, तुम ही हो वो जालिम जिसने नवासाई रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके बच्चों का नाहक खून बहाया है। फिर उस लड़की ने चिल्लाते हुए बहुत सारे वार यजीद पर कर दिए और उसको काट कर रख दिया। फिर वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। उसके बाद यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पर पड़ी रही। यजीद के लोगों ने यजीद को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं पर भी ना मिला। फिर एक दिन वो लोग यजीद को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यजीद की लाश पड़ी हुई थी। उन लोगों ने देखा कि यजीद के जिस्म को बुरी तरह से काटा गया था। उसकी लाश से ऐसी खतरनाक बदबू आ रही थी कि उसके पास जाना भी उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। फिर जैसे तैसे करके उन लोगों ने उस सड़ी हुई लाश को उठाया और वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया। दोस्तों, जिस जगह पर यजीद की कब्र बनाई गई थी उस जगह पर आज एक शीशा गलाने की फैक्ट्री बनी हुई है और आज यजीद की कब्र का कोई भी अता पता नहीं है। दूसरी ओर आप हजरत इमाम हुसैन की रोजे मुबारक को देखिए, किस तरह से वो चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोजा कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है और इनसे अल्लाह क़यामत तक ऐसे ही चमकता रहेगा। दोस्तों, तारीख में यजीद की मौत की दूसरी वजह यह बताई गई है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब उनकी बहन बेटियों को कैद करके यजीद के महल में ले जाया गया था, तो उस वक्त इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने यजीद से कहा था, ए यजीद, सुन ले, मेरे भाई के खून से जिस सल्तनत को तूने खड़ा किया है उस पर तुम्हारी औलाद भी नहीं थूकेगी। यजीद ने जब ज़ैनब के मुँह से यह बात सुनी तो वह पूरी तरह से हिल गया था, क्योंकि उसको ये अच्छी तरह से मालूम था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की इस मजलूम की आह कभी भी खाली नहीं जा सकती है। इसलिए यह बात सुनकर यजीद बुरी तरह से डर गया था। दोस्तों, करबला के थोड़े दिनों के बाद में ही, यानी कि हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के थोड़े दिनों बाद में ही यजीद भी बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, क्योंकि यजीद एक बहुत बड़ा शराबी था और करबला के वाक़ये के बाद वो और भी ज़्यादा शराब पीने लग गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और हर दम पेट के दर्द और आंतों की सिकुड़ने की तकलीफ में वो तड़पता रहता था।
मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। इस वजह से उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि वो हरदम चीखता और कहराता रहता था। पानी का एक कतरा भी उसकी हलक से नीचे उतरने के बाद उसे कांटे की तरह चुभता था। यह उस पर अल्लाह का अज़ाब ही था कि वो पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी तड़पता था। आखिर में जब यजीद को अपनी मौत का पूरा यकीन हो गया, यानी कि जब उसे लगने लगा कि उसकी मौत करीब आ गई है, यानी कि वो मरने वाला है, तो फिर एक दिन यजीद ने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, अब इस हुकूमत के तुम ही वारिस हो, अब इसको तुम्हें ही संभालना है। जैसे ही यजीद ने यह बात अपने बेटे से कही तो यजीद का वो बेटा एक जोरदार चीख मारता हुआ उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर कहने लगा कि खुदा मुझको ऐसी सल्तनत से दूर रखे जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून पर रखी गई हो। यजीद ने जैसे ही अपने बेटे की मुंह से यह बात सुनी तो वो और भी ज्यादा डर गया और तड़पने लगा, मगर उसका बेटा मुआविया बिन यजीद अपने बाप पर लानत करता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद में यजीद के लोगों ने उसके बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की कि बनी उमैया की सल्तनत का खात्मा हो जाएगा, मगर यजीद के बेटे ने उनकी एक भी बात ना सुनी और ऐसी सल्तनत पर वो थूकने लगा और कहने लगा कि जिस सल्तनत पर नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून लगा हो, ऐसी सल्तनत को मैं धिक्कारता हूँ, खुदा मुझको ऐसी सल्तनत से दूर रखे। दोस्तों, इस बात के बारे में जब यजीद को मालूम चला तो वो और भी ज्यादा तड़पने लगा था और अपने दर्द की वजह से अपने बिस्तर पर हाथ पांव पटकने लगा। उसके बाद में यजीद ऐसे ही हाथ पांव पटक पटक कर तेज दर्द की वजह से अपने बिस्तर पर तड़पता रहता। तारिक ने लिखा कि उस वक्त अगर यजीद के मुंह में कोई पानी का एक कतरा भी टपका देता था तो वो भी उसकी हलक में कांटे की तरह चुभता था। उस पर खुदा का ऐसा अजाब आ गया था कि अगर उसको पानी ना मिलता तब भी वो तड़पता था और जब उसको पानी मिल जाता था तब भी वो तड़पता था। मौत से पहले यजीद की आंतें पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। अपने दर्द और तकलीफ की वजह से यजीद अपने बिस्तर पर तड़पता रहता था और छटपटाता रहता था और अपने दर्द में वो इस तरह से कहराता रहता था कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर में उसी दर्द की वजह से यजीद की तड़प तड़प कर जान निकल गई, यानी कि वो इस तरह से तड़पता हुआ ही मर गया। तारिक ने लिखा कि उसके बाद में यजीद की लाश में इस तरह की खतरनाक बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया था। जैसे तैसे करके उस जालिम मरदूद की लाश को दफनाया गया। दोस्तों, अब यजीद तो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। उसके बाद में बनी उमैया के लोगों ने जबरदस्ती यजीद के बेटे मुआविया बिन यजीद को गद्दी पर बिठा दिया, मगर वो रोता हुआ और इस तरह से चीखता और चिल्लाता हुआ वहां से भागा और जाकर अपने घर में इस तरह से घुसा कि उसके बाद में वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला और फिर ऐसे ही हुसैन हुसैन के नारे लगाता हुआ इस दुनिया से चल बसा। उधर यजीद की मौत की खबर सुनकर मक्का का घेराव कर रहे यजीद का कमांडर हसीन बिन उमर ने मदीने की तरफ अपना रुख कर लिया। इसी आलम में उसका सारा अनाज और गल्ला खत्म हो गया। भटकते भटकते वह मदीना के करीब एक गाँव में पहुंचा। वहां पर उसे हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिले। इमाम ने उसे भूख और प्यास से बेहाल होते हुए देखा तो आपने उसको खाना भी दिया और पैसा भी दिया और अपने दुश्मन की जान बचाई। यह देखकर यजीद का वो कमांडर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, इमाम आप तो बहुत ही अच्छे हो, मुझको माफ़ कर दो, अब आप ही खलीफा बन जाए, हम सब आपके साथ में हैं। तो यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन ने खलीफा बनने से मना कर दिया और इस बात को साबित कर दिया कि हमारी लड़ाई किसी सत्ता को हासिल करना नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई तो दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए है कि इस्लाम जालिमों का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम तो मजलूमों का मजहब है। सुभान अल्लाह।